अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिक्र मोती, चौथा हिस्सा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह की खुसूसी कुदरत का मुज़ाहिरा। न उन्हें सर्दी लगती थी न उन्हें गर्मी लगती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा कि अब्बा जान रात को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाले जुब्बा में और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं, न उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और न ही वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा है कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनांचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में कोई रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, ना आपको सर्दी की परवाह होती है और ना उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए लेकिन किला फतह ना हो सका। वो वापस आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमला आवर हुए लेकिन किला फतह ना हो सका। वो भी वापस आ गए। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो भगोड़ा भी नहीं है। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब दहन लगाया और ये दुआ की कि अल्लाह गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे ना कभी गर्मी लगी और ना कभी सर्दी। अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हथेलियों पर लुआन लगाया और फिर दोनों हथेलियों को मेरी आंखों पर मल दिया और ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इससे गर्मी और सर्दी दूर कर दे। उस ज़ात की कसम जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा है, उसके बाद से आज तक गर्मी और सर्दी ने मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत में है कि हज़रत सुवैद बिन गफला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सर्दियों में मुलाकात हुई। उन्होंने सिर्फ 2 कपड़े पहन रखे थे। हमने उनसे कहा, आप हमारे इलाके से धोखा ना खाएं, हमारा इलाका आपके इलाके जैसा नहीं है, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे सर्दी बहुत लगा करती थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खैबर भेजने लगे तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरी आँखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आँखों पर लुआन लगाया और उसके बाद न मुझे कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी और न कभी मेरी आँखें दुखने आईं। या अल्लाह, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, मज़लूम फ़िलिस्तीनियों, कश्मीरियों, रोहिंग्या मुसलमान और मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं, ज़ालिमों के जुल्म का शिकार है, उनकी भरपूर मदद फरमाइए। हम सबको अपनी इस्तिताअत के बक़द्र अपना हक़ अदा करने वाला बनाइए। या अल्लाह, हलाल दे दीजिए, हराम से बचाइए, अपने गैर से बेनियाज कर दीजिए। जो मांगा वो भी अता कर दीजिए, जो भूल गए वो भी अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना
من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.